हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम वन और वनस्पति का एक पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमारी ये सेकंड क्लास होने वाली है जिसमें हमने 35 क्वेश्चन पहले पढ़ लिए थे। आज हम 35 से आगे के क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। मॉडल पेपर 2 जो है उसको चर्चा करेंगे, वनस्पति और वन्य जीव वाला टॉपिक है, वहां से पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें हमने 35 प्रश्नों तक पढ़ लिया था। आज हम 36वें प्रश्न के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये देखिएगा, ये रहा। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है। मैंने बताया था कि अरावली वनारोपण कार्यक्रम 1992-93 में चलाया गया था और इसे 2003 में बंद भी कर दिया गया था, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आया और राजस्थान के 10 जिलों में चलाया जाता है। लेकिन एक अपवाद जिला इसमें ऐसा है और वही एग्जाम में पूछ लेता है। अपवाद जिला सीकर, पाली, नागौर और अजमेर, ये लगभग जिले जो हैं अरावली के बिल्कुल इर्द गिर्द हैं। कुछ जिले तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अरावली में आते हैं। अब देखो, ये वाला जो जिला है ये अरावली में आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं चलाया जाता। बाकी सीकर, पाली और नागौर में चलाया जाता है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट होगा। और ये लेटेस्ट कोई एग्जाम में अभी आया था, 92-93 में अरावली वृक्षारोपण परियोजना चलाई गई थी और 2003 में इसको बंद कर दिया गया था। और ध्यान रखिएगा, ये अपवाद है कि अजमेर जिला जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों हेतु प्रसिद्ध है। सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर और तालछापर। तो भाई ध्यान रखना, सरिस्का अलवर में है और ये अलवर का जो है हरियल कबूतर के हेतु प्रसिद्ध है। केवलादेव आपके भरतपुर में है, रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में है, जबकि तालछापर काले हिरणों के लिए कहां पर प्रसिद्ध है, चूरू में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक इसका सही हो जाएगा। अगला होगा राइट इसका, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होती है। ब्राह्मी, अर्जुन, गंवारपाठा और अश्वगंधा। तो राइट आंसर हो जाएगा अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है ये शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है ना, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसका अश्वगंधा। क्वेश्चन संख्या 38 का क्या हो जाएगा, अश्वगंधा इज राइट हो जाएगा। ओके, अगला देखिएगा इसके बाद में, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा इसको क्या मिलता है, फंड मिलता है और इसके द्वारा क्या है, संचालित है, जिसे हम एक चीज के नाम से जानते हैं, जाइका। तो ये जापान इंटरनेशनल जो फंड कॉर्पोरेशन है जिसके माध्यम से इसको क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। 39 का ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है 40, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा है। वृक्षारोपण है, जैव विविधता संरक्षण है, बाढ़ नियंत्रण है और जल संरक्षण है। तो बताओ कौन सा राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता का परियोजना का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों बाढ़ नियंत्रण इसका उद्देश्य नहीं है, जबकि वृक्षारोपण है, जैव विविधता है और जल संरक्षण है, बाढ़ नियंत्रण नहीं है। ये वही है जाइका, जापान का जो कोऑपरेशन है उसके द्वारा इसको चलाया जा रहा है और इसमें बाढ़ का कोई उद्देश्य नहीं है। 41 है, इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है। कौन सी चलाई जा रही है, मरुस्थलीकरण, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों का विकास, हरित राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना यानी 41 का ऑप्शन संख्या 2 जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, अगला देखिएगा क्वेश्चन संख्या 42 क्या है। जाइका राजस्थान में किस क्षेत्र में कार्य करता है। जापानी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो है मरु क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण में, जल क्षेत्र आजीविका सुधार में, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में, सत्कार एवं पर्यटन क्षेत्र में। तो अभी हमने पढ़ा था ये राजस्थान में जल क्षेत्र के आजीविका सुधार हेतु राजस्थान में कार्यरत है और जापानी सरकार के अनुबंधन के माध्यम से इसको क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। 2013 में इस योजना को क्या कर दिया गया था, इसका कार्यकाल पूरा हो गया था, परंतु अभी वर्तमान में 2020-21 तक इसको 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया था। अभी भी हो सकता है इसको आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी तक हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है वो 2021 तक का है। हरित राजस्थान क्या है और इसकी योजना कब प्रारंभ हुई थी। 2007 में, 2009-10 में,
2004-05 में और 2002-03 में। तो ये हुई थी 2009-10 में। और हरित राजस्थान का मतलब था राजस्थान में जो पेड़ हैं, छोटे पेड़ हैं, उनकी संख्या को बढ़ाना, और उन स्थानों पर जहां पर पेड़ों की संख्या कम है, जैसे अरावली हो गया है, वे क्षेत्र जहां पर इनको ज्यादा क्षति पहुंचाई जा रही है, या राजस्थान के वे पर्वतीय क्षेत्र जहां वनों की कटाई ज्यादा हो रही है, उनकी रोकथाम को लेकर के ये योजना चलाई गई थी। हरित राजस्थान 2009-10 के भीतर चलाई गई थी। रखत, कांगड़ और डांग या रुद्र के प्रकार हैं वनों के संरक्षण से संबंधित, त्योहारों के नाम, प्राचीन शिलालेखों के नाम और स्त्रियों के गहने। तो ध्यान रखना, ये है रखत जो होता है हमारे खेतों से संबंधित है। ये जो हमारा खेत होता है जिसकी जुताई की जाती है, उसको सीधा जो खेत होता है जिसे मेज देते हैं, उसको जुताई से संबंधित है। कांगड़ का मतलब होता है, हमारे गांव में ऐसे बोला जाता है कि ऐसे पेड़ों का क्या बना लिया जाता है, काकड़ बना लिया जाता है, यानी कि बाउंड्री लाइन बनती है, पेड़ों की ट्री लाइन बना दी जाती है, जिससे ये सीमा रेखा का अंकन होता है, जिसे काकड़ कहते हैं। डांग आपको पता है पूर्वी राजस्थान में चंबल वाला क्षेत्र है, रुक्स बोलते हैं, ये रुक जो लिखा है, रुक जिसे बायला बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, है ना। तो इसका संबंध किससे है? वनों के संरक्षण से संबंधित है। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी एक पर्यावरण के क्षेत्र में मिलने वाला एक बड़ा पुरस्कार है। राजीव गांधी के जन्म के अवसर पर 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्या इन दिनों में ये होता है क्या? तो जी देखिएगा, 5 जून को प्रतिवर्ष राजीव गांधी के किस पर, राजीव गांधी 5 जून को राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। अब ये भी आप ध्यान रखोगे, प्रतिवर्ष 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आपके पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को आपके जल दिवस मनाया जाता है। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे। ये पूरी डेटें एग्जाम में एक डेट ऐसी क्या कर लेता है, पूछ लेता है। और हमने कल भी पढ़ा था 12 सितंबर को लेकर के, 12 सितंबर 1978 को हमारे क्या मनाया जाता है? खेजड़ी महोत्सव मनाया जा रहा है। 78 से क्या मनाया जा रहा है? खेजड़ी महोत्सव मनाया जा रहा है प्रतिवर्ष 12 सितंबर को। बीड़ क्या है? बीड़ निम्न जिलों में पाया जाता है। बीड़ कोटा, बूंदी, सिरोही, जयपुर, अलवर, टोंक, सीकर, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर और पाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीकर, जोधपुर और बीकानेर। यानी पश्चिमी राजस्थान में घास के जो मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान में घास के मैदानों को बीड़ के नाम से जाना जाता है। मैंने कल भी बताया था आपको, बीहड़, बीहड़ का मतलब समझ रहे हो ना, और चंबल की जो अवनाली का पर्दन वाला भाग उसको बीहड़ के नाम से जानते हैं। राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? बबूल, बांस, नीम और पीपल। बबूल भी गोंद देता है परंतु बांस गोंद नहीं देता, नीम भी गोंद देता है और पीपल भी गोंद देता है। लेकिन बांस क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांस ऐसा है जो ये क्या नहीं देता है, आपको गोंद नहीं देता है। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? ऑप्शन है उदयपुर, माउंट आबू, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो इन चारों में से ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी माउंट आबू इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? जैविक पर्यटन नीति, इको टूरिज्म नीति, संरचनात्मक पर्यटन नीति, सुरक्षित पर्यटन नीति। बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण को और पर्यटन को बढ़ावा देता है? इको टूरिज्म नीति राजस्थान सरकार ने चालू की थी। ये राज्य बना था राजस्थान प्रथम 2010 में इस परियोजना को चालू किया गया था। इको टूरिज्म नीति का मतलब था कि राजस्थान में इको टूरिज्म का मतलब था पर्यावरण फ्रेंडली के रूप में इस नीति को बढ़ावा देना था, जिससे पर्यावरण और पर्यटकों के बीच में क्या मिले? सामंजस्य स्थापित हो। क्वेश्चन संख्या 50 है, वनोत्पादन पेड़ और एक तरफ है लकड़ियां और एक तरफ है इनके, अच्छा सुमेलित करना है। इमारती लकड़ी है, इमारती लकड़ी क्या होती है? खैर, सागवान, तंदू और दोकड़ा, तेंदू और दोकड़ा। तो इमारती लकड़ी तो होगी आपके दोकड़ा है क्या? नहीं, इमारती लकड़ी तो सागवान होगा। कोयला दोकड़े से बनता है, कत्था कैर से निकलता है, बीड़ी तेंदू से बनती है। तो 1 का 2 कहां पर है? ये रहा। 2 कहां पर? ये रहा, इनको हटा दो। कोयला 4 देखो, ये रहा 4, यहां पर भी 4 है। फिर इसके बाद में 1 देखो, 1 ये रहा
और इसके बाद में लास्ट वाला 3 ये हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इमारती लकड़ी सागवान है, कोयला दोकड़ा से बनता है, कत्था खैर से निकलता है, बीड़ी तेंदू है। ओके, सुमेलित कीजिए। सालर वन, डाक वन, सदाबहार वन और शुष्क वन। सालर वन जो होते हैं ये मैंने कहा था कल भी आपको, एक विवादित प्रश्न था, सिरोही, चित्तौड़ और अजमेर और अलवर तक का मैंने भूभाग बताया था आपको। और ये 450 मीटर से कम वाले वन पाए जाते हैं तो ये अलवर जिले में आपको देखने को मिलेंगे। ढाक के वन राजसमंद के आसपास पाए जाते हैं तो राजसमंद चित्तौड़गढ़ वाला एरिया हो जाएगा। सदाबहार वन सिरोही में पाए जाते हैं जो मात्र 0.39% पर है। और सागवान के वन सबसे ज्यादा बांसवाड़ा मिलते हैं तो 4-3-2-1 का मतलब हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो जी अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पादन राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने में काम लिया जाता है? बांस, महुआ, सेब और आम। देखो महुआ जो होता है ये मूलतः वागड़ में मिलता है। ये वृक्ष जो होता है कहाँ मिलता है? वागड़ में मिलता है। और इससे क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है जिसे वहां के लोकल लोग मौड़ी बोलते हैं। मौड़ी बोलते हैं। और ये महुआ जो होता है इससे क्या बनती है? शराब बनती है। और ये राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, अगला है राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहां विकसित किया गया? ऑक्सीजोन पार्क जो होगा वो कहां पर विकसित किया गया है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में और कोटा में। तो ऑक्सीजोन का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन वाला जो पार्क है ये कहां पर विकसित किया गया है? तो राजस्थान के कोटा जिले में स्थापित किया गया है। भाई कहां पर किया गया है? राजस्थान के कोटा जिले में कौन सा पार्क विकसित किया गया है? ऑक्सीजोन पार्क क्या किया गया है? आपके विकसित किया गया है। अगला देखिएगा क्वेश्चन संख्या 54, कांग्रेस घास क्या है? एक खरपतवार है, एक फल है, एक उपयोगी घास है और एक परियोजना है। तो एक राजस्थान में घास पाई जाती है, इसे एक खरपतवार के नाम से जाना जाता है। कांग्रेसी घास राजस्थान में एक खरपतवार है। ठीक है, ध्यान रखना। JFM का पूरा नाम क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन, कनिष्ठ वन प्रबंधन, जूरी वन प्रबंधन और जयपुर वन प्रबंधन। तो ध्यान रखना JEM का पूरा नाम होगा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन। JFM का पूरा नाम है संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा इसका नाम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन संख्या 56, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ किया गया था? जो हमने पढ़ा था JEM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1991 में स्टार्ट किया गया था। 1991 में JFM जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। संयुक्त वन मैनेजमेंट क्या प्रारंभ हुआ था? 1991 में इसको क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। 57, राजस्थान सरकार ने डैश डैश में वनस्पति स्थापित करने की घोषणा की है? जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में। बताओ भाई, केवल 1 और 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। तो बताओ भाई राजस्थान में ये कहां किया गया है? 1, 2, 3 यहां पर किया गया है। जयपुर, जोधपुर, कोटा में इसको क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में क्या किया गया है? इसको प्रारंभ किया गया है। तो ये तीनों जिलों में ही क्या है? प्रारंभ हुआ है। 58 है, कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र और सर्वाधिक वनीय क्षेत्र है? दौसा, करौली, भरतपुर और वागड़ क्षेत्र। कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र और सर्वाधिक क्या है? वनीय क्षेत्र है। तो आप सबको पता है राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता, सर्वाधिक वनीय क्षेत्र कहां पर विराजमान है? तो आपके राजस्थान का दक्षिणी भाग, और दक्षिणी भाग बोले तो वागड़ क्षेत्र है। तो वागड़ क्षेत्र का क्षेत्रफल का मतलब हो गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप, चित्तौड़, सिरोही, ये वाला जो एरिया है, इस क्षेत्र में क्या होता है? आपके सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 59 पे आइएगा, देखिएगा। भारत सरकार किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता को समाप्त हो गई है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम 1988, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1980। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन संरक्षण अधिनियम 1980। भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था और ये कब समाप्त कर दिया गया? ये समाप्त हो गया है 1900 अधिनियम का 80 का जो एक्ट है, इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है?
जवार सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष क्या है? रोहिड़ा है। अब इस प्रश्न को शायद रीट में आया था ये प्रश्न, और बहुत सारे विद्यार्थियों को सही नहीं पढ़ पाने की वजह से ये प्रश्न गलत हो गया था। जवार सागर अभ्यारण्य बिल्कुल कोटा, बूंदी, चित्तौड़ इस वाले भूभाग में फैला हुआ है, इज राइट। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्कुल सबको पता है, ये आपके धौलपुर जिले में है, ऑल राइट। अर्ध शुष्क जो उष्ण कटिबंधीय मानसून है उनको क्या कहा जाता है? मानसून वन भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। परंतु राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा नहीं है भाई। राजस्थान का कल्प वृक्ष तो आपके खेजड़ी है, ये तो राजस्थान का सागवान है। रोहिड़ा को आप राजस्थान का सागवान कह सकते हैं, परंतु आपको खेजड़ी को क्या कहना होगा? कल्प वृक्ष कहना होगा, है ना। तो ध्यान रखना, ये थार के मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, वृक्ष खेजड़ा, यहां तक नहीं, यहां से है ये। सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है? यानी कि 2021 का जो हमारे पास में रिपोर्ट आया है IFSRC का, उसमें कितना % परिवर्तन हुआ? माइनस में 57 वर्ग किलोमीटर का, -16 में, और +57 और +16। तो यहां पर ध्यान रखना, +57.51 वर्ग किलोमीटर का हमारा जो क्षेत्रफल है उसमें क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। ओके, अगला देखो, राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन, इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई, जलाने के लिए लकड़ी के लिए वनों की कटाई और पशुचारण। राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन, इमारती लकड़ी के वनों की कटाई, जलाने के लिए वनों की कटाई और पशुचारण। तो ध्यान रखना, ये क्लाइमेट जो चेंज होता है जिसकी वजह से राजस्थान में प्रतिवर्ष वनों की संख्या दिनों दिन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो इसके लिए सबसे बड़ा फैक्ट जो माना जा रहा है वो होता है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। राजस्थान में निम्न में से कौन से 2 जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं? सबसे ज्यादा टॉप 1 मोस्ट जो आपके जिले हैं, उदयपुर 12, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। सोचिएगा, विचारिएगा और उत्तर दीजिएगा। राजस्थान में टॉप 2 जिले जो हैं या सर्वाधिक वनों का विस्तार रखते हैं वो राजस्थान में कौन से 2 जिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर और बारां। राजस्थान में सबसे ज्यादा वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर में देखा जाता है, और इसके बाद में बारां, प्रतापगढ़ और अलवर जिले का भी इसमें नाम आता है, करौली भी इसका नाम आता है। तो ये राजस्थान के टॉप मोस्टेड जिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर और बारां इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल का %% था। अब देखो 2017-18 का पूछा है, अभी सन चल रहा है 2022-23 का डेटा हमारे पास में होना चाहिए, लेकिन एग्जाम का प्रश्न है 4.88, 6.95, 8.04 और 5.78। तो यहां पर राइट आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूं, तकरीबन इसका जो था वो 8.04 था, और अभी ये लगभग 9.57 के आसपास है। वर्तमान में कहां पहुंच गया है? लगभग 9.57 के आसपास कुल वन प्रतिवेदन राजस्थान में पाया जाता है। तो यानी कि पहले 17-18 था, 8.04 था 17-18 में, और अब लगभग 9.56-57 के आसपास ये पहुंच चुका है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और उदयपुर। कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और उदयपुर। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो वन है वो कौन से भूभाग में पाए जाते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में लगभग सबसे ज्यादा जो वन फैले हुए हैं, लगभग 4100 वर्ग किलोमीटर में जो वन फैले हुए हैं वो आपके उदयपुर जिले में। सबसे ज्यादा वनों का जो फैलाव है वो राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन वाला क्षेत्र आता है? जैसलमेर, बीकानेर, बारां और नागौर। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन वाला क्षेत्र है? तो देखो भाई, जैसलमेर भी है, बारां भी है, चूरू भी। चूरू में मात्र 73 वर्ग किलोमीटर में वन फैले हुए हैं, और प्रतिशत की बात करें तो 0.43% पर भी वन फैले हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, चूरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूरू में मात्र 73 वर्ग किलोमीटर में वन है। प्रतिशत में बात करें तो क्या है? 0.43% है। और मैं आपको 2 बातें बता देता हूं, हमारे पास जब भी आंकड़ा चलता है
एक तो चलता है राजस्थान सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी रिपोर्ट कुछ अलग कहती है, और IFSR की रिपोर्ट कुछ अलग कहती है। जो देहरादून से प्रतिवर्ष 2 वर्ष के बाद में जो भारत सरकार के द्वारा रिपोर्ट जारी होती है उसके आंकड़े और राजस्थान के आंकड़े अलग अलग होते हैं। कुछ आंकड़े भी सिमिलर नहीं होते, बहुत सारा परिवर्तन है। लेकिन एग्जाम में आपको जब भी पूछता है तो यहाँ पे क्या देके पूछता है, या तो राजस्थान सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन देकर के पूछता है, या फिर आपसे पूछता है IFSR की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान का 1% या वन क्षेत्रफल कैसे है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये रहा देखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। तो राजस्थान में इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 10.23, 9.57, 9.18 और 8.34। तो राइट आंसर होगा इसका 9.57, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 9.57 जो है इसका क्या हो जाएगा। तो राजस्थान में इतने भूभाग पर क्या वर्तमान में क्या फैला हुआ है, वन फैला हुआ है। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घने जंगल क्षेत्रफल पर न्यूनतम है। देखिएगा यहां सबसे न्यूनतम जिला कौन सा है, जैसलमेर, जोधपुर, अलवर और जयपुर। देखो जयपुर और अलवर तो न्यूनतम है नहीं, जोधपुर और जैसलमेर में आपको चुनना है कि जैसलमेर होगा या जोधपुर होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जैसलमेर से कम वन जो है आपके जोधपुर जिले में है, यानी कि चूरू के बाद में अगर बात करें तो चूरू के बाद में जोधपुर आता है सेकंड स्थान पर, सबसे लास्ट में आता है चूरू, और चूरू से जस्ट ऊपर आपके आता है जोधपुर, फिर दौसा और फिर हनुमानगढ़ वाला गंगानगर वाला एरिया है। तो यहाँ पे कम वन पाए जाते हैं। तो जोधपुर में भी क्या पाया जाता है, वनों का प्रतिशत बहुत कम पाया जाता है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। उदयपुर, बारां, अलवर, उदयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, अलवर, बारां और प्रतापगढ़। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं, अलवर, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो देखिएगा राजस्थान में इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो जिले की प्रतिशतता मानी गई है उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ में माना गया है। हालांकि ये सभी जिले आपस में टॉप पर हैं, लेकिन यहां पर इसका सही उत्तर जो माना गया था वो क्या माना गया था, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ को क्या माना गया था, सही माना गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र वाला कौन सा है। 2021 में भी सेम ही डेटा है और 2017 में भी सेम ही बात थी। उदयपुर और चूरू, बांसवाड़ा और जैसलमेर, बारां और बाड़मेर, चित्तौड़ और बीकानेर। सबसे अधिक वन तो आपके उदयपुर में है, ऑलराइट, और सबसे न्यूनतम जो वन है वो आपके चूरू में है। तो यहां पे देखिएगा ये ऑप्शन यानी कि ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा उदयपुर और चूरू क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे। अगला स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्न में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत आता है। कल ही मैंने बताया था आसू तो लगभग कितना हो गया, अब 37.05 हो गया है, पहले 38 था अब घट गया है ये वाला भाग। ये वाला मैंने बताया था आपको लगभग 56.55% भाग पर था, और अवर्गीकृत जो था 6.0% भाग पर था। तो यहां पर पहले ये 38.11% भाग पर था, जो अब घट करके 37.05% भाग पर अब बाकी रह गया। कौन सा, आरक्षित। सुरक्षित लगभग कितना है, 55% है, और लगभग 6% के आसपास आपका कौन सा पाया जाता है, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत आपके सबसे ज्यादा पाया जाता है बीकानेर जिले में, और सुरक्षित सबसे ज्यादा पाया जाता है बारां जिले में, और आरक्षित सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट वन है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है आपके कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। तो ये आंकड़ा बदल गया है, अब आंकड़ा हो गया है 37, 56 और 0,4 का हो गया है। राजस्थान में कुल वन कितना है, 32,864, 32,701, 36,255 और 30,640 वर्ग किलोमीटर। तो ये रिपोर्ट हमारे पास 2019 का है, और अभी हमारे पास जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ गया है उसके अनुसार इसका तो ऑप्शन तो ये राइट हो जाएगा 32,864, लेकिन अभी बढ़ गया है ये
ये हो गया 32,869.69, यानी कि राजस्थान में वर्तमान में 2022 का जो डेटा है, मार्च 2022 तक का हमारे पास जो डेटा है उसके अनुसार 32,869.69 32,869.69 वर्ग किलो क्षेत्रफल पर राजस्थान में क्या है, वनों का विस्तार है। तो इसलिए ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के लिए प्रश्नों की संख्या यही रहने वाली है। तो सभी को बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर करें। और अगली क्लास में ये थोड़ा रिकॉर्डेड मूड है, मैंने पहले आपको बता दिया कि 2 दिन के लिए मैं छुट्टी पर हूं, तो ये क्लासें जो है रिकॉर्डेड मूड पे हैं। बाकी आपको उसके बाद में विधिवत रूप से आपको क्लासें क्या मिलने वाली है, निरंतर मिलने वाली है। तो आप ऐसे ही प्यार सहयोग मुझे प्रदान करते रहें और आपके छोटे भाई को ऐसे ही आशीर्वाद शुभाशीष देते रहें। और जल्दी ही राजस्थान में बड़ी वैकेंसियों की घोषणा होने वाली है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लीजिएगा। जूनियर अकाउंटेंट की या किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी न्यूज आपको जल्दी से मिलने वाली है। सरकार अपने काम धाम को संभालने में अभी स्टार्ट होने वाली, आचार संहिता हट चुकी है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल सटीक तरीके से कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।